2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। वहीं 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी बताई जा रही है। ईरान के हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान के हमले में 4 यूएस सैनिक जहां घायल हो गए हैं, वहीं 2 की मौत हो गई है और 1 लापता बताया जा रहा है। तो जॉर्डन में यूएस सैन्य अड्डे पर ईरान ने बड़ा मिसाइल हमला किया है और ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। 4 सैनिक लापता घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 1 लापता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि भी की है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मिसाइल हमले के बाद तबाही मची हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान भी ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से सेंट्रल कमांड ने 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। जॉर्डन में ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से मिसाइल हमले के बाद तबाही मची हुई है और 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, वहीं 4 घायल बताए जा रहे हैं, तो 1 सैनिक लापता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने 2 सैनिकों की मौत की भी पुष्टि कर दी है। और ईरान का कुवैत पर मिसाइल अटैक देखने को मिला है, जहां ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो ईरान ने कुवैत पर मिसाइल हमला किया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो लगातार ईरान अमेरिका को निशाना बना रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं जॉर्डन हमले के खिलाफ अमेरिका का पलटवार भी देखने को मिला है। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है और ईरान के कई शहरों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं और ईरानी सेना को अमेरिका अपना निशाना बना रहा है। ये बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने पलटवार किया है और जॉर्डन हमले के बाद ईरान पर वार किया गया है अमेरिका की ओर से और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है, मिसाइलें दागी हैं और लगातार ईरानी सेना को अपना निशाना अमेरिका बना रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जॉर्डन में हमले के बाद अमेरिका ने पलटवार किया है और ईरानी सेना को अपना निशाना बनाया है। और वहीं ईरान की ओर से अमेरिका को खुली चेतावनी भी दी गई है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई की चेतावनी है कि अमेरिका को 2 से 3 दिन में जंग रोकने की ये चेतावनी दी गई है और हमला नहीं रुका तो बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाएगा, ऐसा ईरान की ओर से कहा गया है। ईरानी इलाकों पर नजर डाली तो छोड़ देंगे संयम। और ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर ईरानी इलाकों पर नजर डाली तो संयम छोड़ देंगे और बड़ा हमला करेंगे। देखिए, ईरान की ओर से अमेरिका को खुली चेतावनी दी गई है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है। 2 से 3 दिन में जंग रोकने की चेतावनी दी गई है। तो देखिए, ईरान और अमेरिका में जंग भीषण होती जा रही है। एक और अमेरिका वार कर रहा है तो दूसरी ओर ईरान पलटवार भी कर रहा है और एक बार फिर ईरान की ओर से अमेरिका को खुली चेतावनी दी गई है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि अगर 2 से 3 दिन में जंग नहीं रोका जाता है तो बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाएगा। من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد.
ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. और अमेरिका ने ईरान पर सबसे भयानक हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी जंगी हथियारों की इजराइल में भारी तैनाती की गई है। लंबी दूरी तक हमला करने वाले जेट और बम वर्षकों की रिफ्यूलिंग का इंतजाम भी कर दिया गया है। अमेरिका का नया वार प्लान ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एक्टिव किया गया है और इसके जवाब में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने धमकी भी दी है कि अब खाड़ी देशों को तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। ईरान ने अब दुश्मनों के सैन्य ठिकानों के साथ साथ पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले की तैयारी कर ली है। If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. जुलाई 2026 तेहरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का भाषण। می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را ईरान के सुप्रीम लीडर की प्रचंड प्रतिज्ञा एक नए बारूदी तूफान का ऐलान है। यह अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने का प्रण है। मुस्तफा खामनेई की कसम ने अमेरिका से कई पीढ़ियों तक युद्ध जारी रखने का एहसास करा दिया है। ईरान ट्रंप को उनकी फैमिली को जहां पहुंचाना चाहता है उसकी तस्वीर रिलीज कर दी गई है। ईरान ने ट्रंप को कॉफिन दिखाया है। ताबूत वाले इस पोस्टर में पूरी ट्रंप फैमिली को दिखाया गया। यानी बात अब केवल ट्रंप तक नहीं रह गई है बल्कि उनके परिवार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस माइंड गेम में ट्रंप के परिवार को भी घसीट लिया है। ईरान जल रहा है लेकिन झुक नहीं रहा और अब तो उसने अलग अलग तरीके से अमेरिका को धमकाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप के पास जब से ये मैसेज पहुंचा है उन्होंने टॉप गियर लगा दिया है। ईरान के सैन्य अड्डों पर बमबारी, ईरान के मिसाइल लॉन्चर साइट पर धमाके, ईरान के बंदरगाहों पर हमला, ईरान के हथियार गोदाम पर प्रहार, यहां तक अमेरिका युद्ध में हावी दिखा। लेकिन ईरान के पलटवार के बाद हालात बदल गए। अब अमेरिका ईरान के पुलों को बम विस्फोट से ढहा रहा है। अब अमेरिका ईरान के रेलवे स्टेशनों को दहला रहा है। ट्रंप के ऑर्डर पर अब ईरान से युद्ध जीतने यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स को उतार दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। यानी अमेरिका अब ईरान की जमीन पर उतरने के मूड में है। जाहिर है ईरान में अमेरिका घुसा तो युद्ध का टेम्परेचर सारी हदें लांघ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान अमेरिका की सेना को पीटने के लिए ललकार रहा है। जमीनी लड़ाई में ईरान पूरी तरह हावी भी हो सकता है। ट्रंप को इस जोखिम का अंदाजा है और इसीलिए उन्होंने अब तक यह फैसला होल्ड पर रखा है। लेकिन युद्ध का रुख इतनी तेजी से बदल रहा है कि उन्हें हाई रिस्क लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रंप को जमीनी लड़ाई का रिस्क आखिर क्यों लेना पड़ रहा है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। वॉर के सेकंड राउंड में अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान अमेरिका पर सीधे हमले की बजाय उन देशों को तबाह कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इराक,
संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को जबरदस्त हमलों से डरा रखा है। अमेरिका की वजह से मार खा रहे देश खुद को बचाने के लिए ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि ट्रंप ने ईरान में अब फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बना लिया है। ट्रंप ईरान को अब किसी भी तरह से डेडलाइन वाली मोहलत देने को भी तैयार नहीं है। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. ट्रंप के तमाम दावों को ईरान बेमानी बता चुका है। ट्रंप के वायदों पर ईरान को यकीन नहीं रहा। ट्रंप ईरान से युद्ध के जितने भी किस्से अब अमेरिका में सुना रहे हैं, उस पर भी डाउट बढ़ने लगा है। तो क्या ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा फ्लॉप साबित होने वाला है? अमेरिकन वॉर हिस्ट्री का अजीब सच क्या ट्रंप भी छिपा रहे हैं? Together we will make America wealthy again. यही वो वादा है जिस पर अमेरिका फिदा है। We will make America strong again. It's already happening. अमेरिका को महान बनाए रखने का वायदा। We will make America proud again. That's happening. लेकिन क्या ये वादा कभी पूरा हुआ? किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया? We will make America safe again. And we will make America great again. दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप इस कसौटी पर कहां खड़े? आज की तारीख में ट्रंप की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ग्रेट अमेरिका को एक अदने से दुश्मन ने पीट कर रखा है। ऐसे देश से जिसे अमेरिका ने बीते 2 दशकों में तबाह कर डाला है। मगर ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं। ईरान है कि ट्रंप को बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के युद्ध को सही मायनों में 2 साल से चला रखा है। जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ऑन किया था, हालांकि भयानक युद्ध में कुछ वक्फा जरूर आया, लेकिन बारूदी टकराव का लेवल हर बार हदें लांघता जा रहा है। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान की तारीखी मस्जिद पर फहराता लाल परचम तस्दीक कर रहा है कि ईरान हर नुकसान का बदला लेने तक युद्ध लड़ता रहेगा।